नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, व्याघात योग, चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे रात्रि 10:32 तक। इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सोमवती अमावस्या है। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और आज कर्क की संक्रांति भी है। तो वहीं आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले 5 ऐसे योग जो इस बात की सूचना देते हैं कि आपके ऊपर मां सरस्वती की विशेष कृपा है। कह सकते हैं कि आपके गले में, आपके कंठ में, आपकी जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान है। कौन से हैं वो योग, जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, तो वहीं सूर्य और बुध की युति कर्क में। शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में, चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। गुरुवार सोमवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सोमवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जुलाई प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 9:29 से 11:41 के बीच। आवेदन पत्र लेखन, वृक्षारोपण और नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो प्रातः 7:15 से 9:29 के बीच, अथवा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:59 के बीच ये मुहूर्त मिल रहा है। आप इस दौरान ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वाचा शक्ति ऐसी शक्ति
अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा की ये अनुपम भेंट है आपके लिए। ये वो शक्ति है जो लोगों को आपकी ओर अनायास ही आकृष्ट कर लेती है। मैं ऐसे 5 सूत्र बता रहा हूं, आप इसे अपनी जन्म कुंडली में एक बार मिलाइए। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए, आपकी कुंडली में हो, आपके बच्चे की कुंडली में हो, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में हो, इस वाचा शक्ति योग को आप एक बार देखिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली का दूसरा भाव वाणी का भाव है। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में कौन हो, तो देव गुरु बृहस्पति। किसके साथ? तो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ। कुंडली के दूसरे भाव में द्वितीय भावपति के साथ देव गुरु बृहस्पति हो। अब देव गुरु बृहस्पति ही द्वितीय होकर के अगर द्वितीय में कहें तो कहना नहीं, बस पाप ग्रह से दृष्ट न हो तो जो तो शास्त्र कहता है ये वाचा शक्ति योग है। ऐसे जातकों के अंदर अद्भुत बोलने की क्षमता होती है। यूं समझ लीजिए कि उनके जिह्वा पर मां, कंठ में मां सरस्वती विराजमान है। वो अपनी भाषण कला से, अपनी वाणी से लोगों को अनायास अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। बुध को वाणी का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति, दोनों के दोनों यदि द्वितीय भाव में बैठे हुए हों और पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो तो जैसा जातक अद्भुत वक्ता होता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक लग्न की हो, इनमें से कोई एक लग्न हो और द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में बलवान होकर के बैठे हों, किसी भी पापक ग्रह से युति या दृष्ट न हो और द्वितीय भाव पर भी पापक ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक के अंदर वाचा शक्ति जन्मजात विद्यमान होती है। ऐसे जातक की वाणी से हर कोई आकृष्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। चौथा सूत्र है, कुंडली में बुध और चंद्र की युति यदि नवम भाव में हो, कुंडली में बुध और चंद्रमा की युति यदि नवम भाव में हो तो यह भी वाचा शक्ति योग है। और पांचवा सूत्र है, द्वितीय भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के पंचम में हो और गुरु आदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी ऐसा जातक भाषण कला में अत्यंत सफल होता है। उसके अंदर भाषण कला योग बना रहता है, जिसके चलते ऐसा जातक जन्मजात वाचा शक्ति को लेकर के ही जन्म लेता है। प्रिय दर्शकों, इनमें से यदि एक भी योग आपकी जन्म कुंडली में है, विशेष करके अगर आपके बच्चे की कुंडली में है, तो मेरी एक बात याद रखिए, आप अपने बच्चे को किसी ऐसी शिक्षा में भेजिए जहां आगे चल करके उसको केवल वाणी का ही विशेष रूप से, क्योंकि जब प्रकृति प्रदत्त उसको वरदान मिला हुआ है तो क्यों ना उसके वरदान वाले रास्ते पर ही हम आगे उसको बढ़ाएं। तो एक भी ऐसा योग है तो अपने बच्चे को ऐसे किसी फील्ड में ले जाइए जहां पर वाणी का ही इस्तेमाल होता हो, जहां कंसल्टेंसी, आज के समय में बहुत से लोग परामर्श देने जैसा काम, मोटिवेशन जैसा काम, कंसल्टेंसी जैसे काम, मोटिवेशनल स्पीकरों की आजकल भरमार हो गई है और लोग सुन भी, क्योंकि लोग बड़ी मात्रा में मानसिक रूप से अशांत हैं, उनको जरूरत है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा है तो वो जातक इतना अच्छा बोल सकता है, सामने वाले को इतना अपनी वाणी से इतना अच्छा मोटिवेट कर सकता है कि उसको इस योग का लाभ उठाना चाहिए। और आपकी कुंडली में है और कोई और काम करके आप परेशान हैं तो इसका मतलब आपने अभी तक अपने वरदान का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप अपने वरदान का अभी से इस्तेमाल करिए। जब प्रकृति ने आपको अद्भुत वरदान दे रखा है तो आप दूसरा काम कोई क्यों कर रहे हैं? आपको वो काम करना चाहिए जिसमें केवल और केवल वाणी का इस्तेमाल होता हो। अब देखिए, वाणी का इस्तेमाल तो हर जगह है, बिना वाणी के कुछ है क्या? लेकिन मैंने कहा परामर्श देने का काम, लोगों को मोटिवेट करने का काम, कंसल्टेंसी का काम, ऐसा कोई काम सोचिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भोलेनाथ की आराधना आपको कैसे करनी है ये हम राशिफल में जानेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे भाव में होना, देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है आपके लिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी चिंता इत्यादि से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिमाग भी आज आपका जबरदस्त काम करेगा। गोचर कुंडली में सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो राशि से चतुर्थ में हो रहा है। वो मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, पर कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, समाज में मान सम्मान तो मिलेगा, परंतु कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे मान सम्मान की हानि हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, व्यापार में फायदा मिलने का योग है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अच्छा मैं कह रहा हूं वो सब मिलेगा, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी। लाभ आपको आपकी मेहनत का ही मिलेगा।
किसी को नीचा नहीं दिखाना, नीचा दिखाने का प्रयास ही नहीं करना, अपना काम करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस थोड़ा नकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। नकारात्मक विचार को दूर करके और फिर प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर अपने विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सभी मेष राशि के जातक आज भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करें, गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। और हाँ, याद रखिएगा ओम नमः शिवाय या रुद्र सूक्त अगर आपको याद है तो रुद्र सूक्त 16 बार ओम नमः शिवाय या रुद्र सूक्त से। वृषभ के जातकों की यदि बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए भी। खान पान पर नियंत्रण आपको रखना है। परिवार के मध्य यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। पेट जन्य रोग की संभावना है तो उसका खान पान से के ही कारण हो सकता है, तो ख्याल रखिए। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का, खुद को साबित करने का ये बहुत बढ़िया समय है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, धनदायक है। तो इन शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, अपनी योजना पर किसी से बात मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है, जीवन साथी नाराज है तो उनको मनाने की कोशिश करिए। किसी से विवाद की स्थिति न बने, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। दोस्तों से मदद मिलेगी। स्वास्थ्य में अगर जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए भी बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए। और सभी वृषभ राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर थोड़ा सा भस्म अर्पित करें। यूं समझ लीजिए कि भस्म से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए। हर क्षेत्र में सफलता है। आप किसी भी फील्ड के हो, सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए भाग्य आपके लिए मददगार है। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद, परेशानी थी, उलझन थी, सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल। यूं समझ लीजिए शाम होते होते हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। दिन जबरदस्त अवसर लेकर के आ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी का अपमान किसी से भी तरह से भी न करिए। और प्रेमी की भावनाओं का भी आज आपको सम्मान करना है। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, पहले से ही गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आज आप अवश्य रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सभी मिथुन राशि के जातक शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अब जरूरी नहीं कि आप 1 किलो शहद चढ़ाइए, थोड़ा सा ही शहद ले लीजिए और ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए। देखिए कामना कैसे पूर्ण होती है। हर तरह से आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। निवेश इत्यादि भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों को सलाह दे दूं कि आप निवेश ना करें। दिन खराब नहीं है। जो काम पूरे कर चुके हैं एक बार उसे रीचेक कर लीजिए। आर्थिक स्थिति में वैसे चीजें ठीक है, पर अत्यधिक खर्च के चलते थोड़ी परेशानी आपको महसूस होगी। तो संभव है कुछ बदलाव आपको करना पड़े। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं तो जरा सचेत रहिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे वो नाराज हो। और ऑफिस का माहौल वैसे थोड़ा सा हो सकता है आज आपको बदला बदला लगे, आपके विपक्ष में भी जाता दिखे। घबराइएगा मत, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप बस मेहनत से काम करिए, अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। व्यापारियों को जितना हो सके मेहनत करना होगा, खूब मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। और सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए, लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रखना है। देना तो है ही नहीं। और वाणी पर भी आज धन की तरह वाणी का खर्च करिए। बहुत सोच समझ करके बोलिए, अकारण मत बोलिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बोलने से पहले तोलिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी को आपके फायदा मिलने वाला है। विशेष करके अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य में आज बेचैनी रहेगी। मन हो सकता है थोड़ा अशांत हो बेचैनी के कारण। तो लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी कर्क राशि के जातक भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें और शिवलिंग पर आज दही अर्पित करें। दही से ही भोलेनाथ का अभिषेक करिए। निवेश मैंने कहा था ना करें। तो सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। निवेश करिए, मन खुश रहेगा, मन रोमांटिक रहेगा। पुरानी कोई समस्या थी उससे मुक्ति मिलेगी। आज कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क,
दिन अच्छा है। कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए आपके किए गए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे, आपके कार्य की तारीफ होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन को बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा, हर फील्ड से, हर तरफ से आपको फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी के मामले में यदि कहीं कोई कार्य फंसा हुआ था, पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी कानूनी अड़चन में फंस गए थे तो कानूनी अड़चन निपटने वाला है। भावनाओं में बस बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, अच्छा रहने वाला है दिन। तो वहीं स्वास्थ्य के मामले में यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर थोड़ा सचेत रहिए। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए। विशेष करके जितना हो सके मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना है। मसालेदार भोजन आज आपके लिए सूटेबल नहीं तो मत करिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक आज जल में सफेद चंदन और केसर को अच्छे से घिस लीजिए और वो चंदन सबको मिला लीजिए। जल का रंग जरूर बदल जाएगा, लेकिन इसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, बस उनकी कृपा मिलेगी। अपने राशि के अनुसार ये आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य बढ़िया है, दिन आपके साथ है। यूं समझ लीजिए आपके सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। दिन बेहद खुशनुमा। सामाजिक कार्य का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो भी दिन बढ़िया। कार्यस्थल पर भी सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान होगा। दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। बस रिस्क मत लीजिए, किसी को धन उधार मत दीजिए, उधार देने से बचिए, क्योंकि दिया गया पैसा फंस जाएगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ निवेश में लापरवाही मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। प्रेम संबंध के मामले में अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दिन सुखद, प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग इत्यादि था जो आपको परेशान कर रहा था, उससे आज आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शिवलिंग पर आज पंचामृत अर्पित करिए, भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आपको करना है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य आपके साथ है, परंतु पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। छोटी मोटी कठिनाइयां आती रहेंगी, उलझनें आती रहेंगी, उनको सुलझाने का प्रयत्न करना है। आज औरों से मदद लेने में आपको शर्माना नहीं है। जरूरत पड़ने पर हर किसी से मदद लीजिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। जितनी मदद आप लेंगे उतना दिन आपके लिए सहज होगा, उतनी सरलता से दिन आपका बीत जाएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज आपको थोड़ा शांति बना करके आगे, दिन खराब नहीं है पर शांति बना करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा बीतेगा आपके लिए। काम में मन लगा रहेगा, धन लाभ भी होगा। पूर्व के किए निवेश से आपको लाभ होने वाला है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। सत्य बोलिए, पर सत्य बोलने की आड़ में ऐसी कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं, आपकी बात का बुरा मान जाए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। जितना हो सके मन लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अपने भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। सभी तुला राशि के जातक आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। नौकरी में यदि ट्रांसफर की कामना रखते थे तो ये कामना पूर्ण होने वाली है, या कोशिश कर रहे थे तो आपका ये काम बनने वाला है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे थे तो बात बनने वाली है। आज आपका हर कार्य बनेगा, लेकिन हां समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, प्रयास थोड़ा ज्यादा आपको करना पड़ेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन है तो सामान्य, पर यूं समझ लीजिए कि संघर्ष थोड़ा ज्यादा और तब जाकर के रिजल्ट। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। साथ के लोग आपसे सहमत होंगे, पर आपको हर मामले में धैर्य बना करके रखना है। कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे जो आपके साथ हैं वो आपके विपक्ष में हो जाए। किसी को आपकी बातों से चोट नहीं लगनी चाहिए। अपनी जो सत्य बात है उसे मजबूती के साथ रखिए, पर ऐसी बातें मत करिए जिससे लोग बुरा मान जाए। हाँ, एक और बात, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताइए। गुप्त रखने से आज आपको विशेष फायदा मिलेगा, तो चीजों को जितना हो सके गुप्त रखिए।
प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेमी से किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है। अब देखिए, इस तकरार में भी कहीं ना कहीं शामिल आप ही रहेंगे, मुख्यतः आप ही की ओर से होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग से अगर परेशान थे तो तकलीफ से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और सभी वृश्चिक राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर आज गन्ने का रस अर्पित करें। भोलेनाथ का अभिषेक गन्ने के रस से करिए, उनकी कृपा मिलेगी। देखा जाए तो हर तरह के ऋण इत्यादि से, धन संबंधी परेशानी भी दूर होगी और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। धनु के जातकों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, करिए, दिन बड़ा फायदा देने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। हालांकि मैं एक सलाह आपको देता हूं कि नया कार्य शुरू करने से पहले पूर्व के जो काम है उन्हें जरा समेट लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप पीछे से काम को समेटते हुए तब आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, विकास होने वाला है, पर विवाद से दूर रहना है। आज विवाद कई जगह पर दिखाई पड़ रहा है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ, जीवन साथी से विवाद संभव है। हालांकि जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा, पर वाणी पर संयम रखना होगा। आज आंख बंद करके भरोसा बस किसी पर मत करिएगा, सारा काम बिगड़ेगा इसी के चलते। और एक और बात आज ध्यान में रखिए कि आज दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो भी आज का दिन खराब आपका होगा। अविवाहित हैं तो अच्छा प्रस्ताव विवाह का मिल सकता है, इस पर विचार करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। आज मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है, दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। जितने भी धनुराशि के जातक हैं, आज शिवलिंग पर कुशोदक, जल में कुशा डाल करके और कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच वाले आपके साथ के लोग, इन सबसे आपको दूरी बनानी है, तब दिन जाकर के आपके लाभप्रद होगा। अपनी योजना, अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। कोई नया विचार आपके मन में है, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी अपने पास ही उसको रखिए, किसी से उस मामले में चर्चा नहीं करनी है। कुल मिलाकर के देखें तो आज एक मूल मंत्र रहेगा आपके लिए, वह है संघर्ष, पुरुषार्थ, पराक्रम। जितना अधिक से अधिक हो आपके लिए अच्छा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन सामान्य है, पर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है। काम में अड़चन आएगी, विघ्न बाधा उपस्थित होगी, भागम भाग ज्यादा रहने वाली है। दौड़ धूप के चलते हो सकता है स्वास्थ्य में भी परेशानी हो। यात्रा कर रहे हैं, विशेष करके वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई काम कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। तो कुल मिलाकर के आगे बढ़ते चले और दूसरों पर निर्भर रहने से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सकारात्मक सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी। विशेष करके अगर प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए आज शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा आपको इसी से मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए आपका प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। दिमाग आज आपका जबरदस्त काम करने वाला है। धन संबंधी मामलों को लेकर के यदि मन में किसी भी तरह की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप लाभ कमाने वाले हैं। कोई भी कदम उठाने की सोच रहे हैं, पहले अच्छे से विचार कर लीजिए तब कदम उठाइए। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सहयोग मिलेगा। जितने भी आपके जरूरी काम है, कागजी कार्रवाई वाले काम, उन्हें आपको पूरा करना है। वो सभी काम जिनको करने में मन को एकाग्र रखना पड़ता है, वो सभी कार्य आप करिए। लापरवाही से बचना होगा। दिन ठीक है, आप खुद से कोई लापरवाही मत करिए। और बाकी अगर देखा जाए तो सभी काम फायदे देने वाले हैं आपके लिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में अगर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, नए संबंध जोड़ने की सोच रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप इत्यादि शुरू करने की सोच, बढ़िया दिन करिए। धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन। और किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी आपको नहीं करना। जीवन साथी का साथ अच्छी तरह से आपको मिलेगा। जीवन साथी का मूड भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन।
बल्कि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे तो और ज़्यादा अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी मानसिक थकान और मानसिक अशांति और शारीरिक थकान की स्थिति रहेगी, इससे आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और सभी कुंभ राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अनार का रस अर्पित करें, इसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें, कृपा उनकी इसी से मिलेगी। मीन के जातकों की यदि हम बात करें, दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से दिन बढ़िया है आपके लिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। धन के दृष्टिकोण से दिन बेहद कारगर है आपके लिए। धन को लेकर के यदि किसी भी तरह की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज व्यापक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में फायदा, नौकरी में बोनस, वेतन वृद्धि, यानी किसी और तरह से आपको फायदा मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का जबरदस्त साथ सहयोग, कार्यस्थल पर अति व्यस्तता के बावजूद आनंदमय दिन बीतेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए तो दिन कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जहां भी आप हैं काम करिए। निवेश का कोई आपने बड़ा फैसला किया हुआ है, निवेश करिए, विचार करके करिए, लाभ होगा। यात्रा करने की आपने कोई योजना बना रखी थी, यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है, पर वाहन चलाने में जरा सावधानी बरतिएगा। लापरवाही से आपको बचना होगा। लापरवाही के चलते दुर्घटना की संभावना है। और सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है, आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। और एक और बात, दिन अच्छा है पर किसी के भरोसे मत रहिए। विशेष करके आपका कोई बहुत करीबी मित्र है, उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि बाद में आपको दुख होगा जब सामने वाला धोखा देगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया आपके लिए कहूंगा। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी इत्यादि है तो आपको सावधानीपूर्वक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। दिन ठीक है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई और केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। क्या करिए, सफेद चंदन केसर के साथ घिस लीजिए और वही जल में मिला करके भोलेनाथ के ऊपर जाकर अर्पित करिए, उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, सब कुछ ठीक होगा। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।